नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की क्लास में दोस्तों जो हमने उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज स्टार्ट करी थी उसकी यहाँ पे आज अल्मोड़ा जनपद को हम देखेंगे। इससे पहले हमने गढ़वाल मंडल पूरा कर लिया है, उससे उसके बाद हमने पिथौरागढ़ जनपद को देखा। अब यहाँ पे कुमाऊं जनपद के जितने भी जिले हैं उनको हम कवर करेंगे। अगर आपने वीडियोस वॉच नहीं करी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके क्रम वाइज जरूर से वॉच करें। आने वाले आपका चाहे कोई भी एग्जाम है, आपको निश्चित तौर पे हर एग्जाम के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो जिला दर्शन सीरीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आयोग पूछता है। अगर चैनल में नए हैं, जुड़े नहीं हैं दोस्तों, जुड़ जाएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से अल्मोड़ा जनपद को। ठीक है, तो अल्मोड़ा जनपद को हम देखेंगे। तो अल्मोड़ा जनपद यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद का इतिहास। ठीक है, तो अल्मोड़ा जनपद का इतिहास यहाँ से देखेंगे दोस्तों। अल्मोड़ा जनपद दोस्तों कोशी व सुयाल नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, कौन सी नदियां बहती है अल्मोड़ा में? कोशी व सुयाल नदी। आगे देखेंगे अल्मोड़ा में कुडिंदु का शासन रहा दोस्तों, वो इतिहास में आपने पढ़ा होगा, तो इसकी जानकारी अल्मोड़ा सिक्कों से हमें प्राप्त होती है। अगर आपने इतिहास पढ़ना है दोस्तों तो ये BS नेगी जी की बुक है, इससे ही मैंने इतिहास का भी यहाँ पे सिलेबस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ उसको भी आप जरूर से वॉच करें, उसका भी मैं लिंक जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके जरूर से वॉच कर सकते हैं। तो अगर आपको इतिहास उत्तराखंड का पता है दोस्तों, तो आगे ही उसके उसके बाद ही आगे की चीजें पढ़ना बेनिफिशियल है, क्योंकि पहले हर चीज का पहले इतिहास होता है और इतिहास हमें जानना महत्वपूर्ण होता है। तो आगे देखेंगे अल्मोड़ा की स्थापना से पहले यह नगर कत्यूरी राजा बैचाल देव के अधीन था, जिसने यह क्षेत्र गुजराती ब्राह्मण चंद तिवारी को दान में दिया था। ठीक है, तो भीष्मचंद ने अल्मोड़ा नगर को बसाया था। अगर पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन बनता भी है दोस्तों, तो अल्मोड़ा नगर किसने बसाया था? तो चंद शासक था भीष्मचंद, उसने यह नगर बसाया था अल्मोड़ा। यहाँ वहां खगमरा किला का निर्माण भी भीष्मचंद ने करवाया था। ये किले भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखने हैं। 1563 ईस्वी में चंद शासक बालो कल्याण चंद ने राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फैक्ट जो हैं याद रखने जरूरी होते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे चंद राजाओं के समय अल्मोड़ा को राजापुर कहा जाता था और मुगल प्रभाव के कारण इसका नाम आलमनगर रखा गया, लेकिन वर्तमान नाम उस क्षेत्र में उगने वाली अम्लीय स्वाद वाली अल्मोड़ा घास के कारण इसका नाम क्या पड़ा? अल्मोड़ा पड़ा। अल्मोड़ा को राजाओं की घाटी भी कहा जाता है, अल्मोड़ा को। ठीक है, क्या कहा जाता है? राजाओं की घाटी भी इसको कहा जाता है। आगे देखेंगे अल्मोड़ा जिला कलेक्ट्री के पास पहले चंद राजाओं का मल्ला महल एवं वर्तमान में छावनी को पहले लाल मंडी और वर्तमान जिला अस्पताल को तल्ला महल कहते थे दोस्तों। ठीक है, तो लाल मंडी किला, मल्ला महल किला। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? ये भी अल्मोड़ा में है। आगे 1864 ईस्वी में अंग्रेजों ने अल्मोड़ा नगरपालिका का गठन किया। यह कुमाऊं मंडल की सबसे पुरानी नगरपालिका है दोस्तों, ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा नगरपालिका जो है वो सबसे पुरानी नगरपालिका है। 1891 ईस्वी में अल्मोड़ा को जिला बनाया गया दोस्तों। कब बनाया गया? 1891 ईस्वी में। और नगरपालिका जो थी बनी दोस्तों 1864 में। तो डेट भी महत्वपूर्ण है, याद रखनी है। आगे देखेंगे पाली परगना अल्मोड़ा में, जिसका पुराना नाम दोस्तों पाली पछाऊ था। पाली पछाऊ क्षेत्र में लखनपुर बैराट को कत्यूरी शासक आसंती देव ने बसाया था। ठीक है, तो पुराना नाम जो है अल्मोड़ा इसका नाम पाली पछाऊ। ठीक है, अब देखेंगे 1870 ईस्वी में डिबेटिंग क्लब की स्थापना अल्मोड़ा में हुई दोस्तों, एवं 1871 में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत यहाँ पे हुए। ठीक है, बुद्धि बल्लभ पंत। डिबेटिंग क्लब की स्थापना भी 1870 में बुद्धि बल्लभ पंत ने की, और यहाँ से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन भी यहाँ से बुद्धि बल्लभ पंत ने किया 1871 में। आगे देखेंगे अल्मोड़ा के छाना गांव से रुद्रचंद 424 साल पुराना ताम्रपत्र जो है रुद्रचंद का प्राप्त होता है, तो 2020-21 में मिला। ठीक है, अभी बहुत हाल ही में। तो नमक सत्याग्रह 1830 ईस्वी के समय विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया था 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो मिनी स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहा जाता है, जो
1930 में झंडा फहराया गया था पूरे उत्तराखंड में। आगे देखेंगे अगस्त 1942 को देघाट अल्मोड़ा गोलीकांड में हीरामणि, बद्रीदत्त एवं कांडपाल जो थे शहीद हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो अगस्त 1942 को देघाट गोलीकांड हुआ था उसमें। आगे है 25 अगस्त 1942 में सालम क्षेत्र में पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसका नेतृत्व प्रताप सिंह कर रहे थे। इस झड़प में टीका सिंह एवं नरसिंह धानक शहीद हुए थे। ये सारे अल्मोड़ा के फैक्ट हैं, ठीक है। आगे है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोस्तों चंद्र भानुगुप्त रानीखेत के विधायक भी रहे थे, चंद्र भानुगुप्त, ठीक है। तो ये तो कुछ इतिहास के फैक्ट थे अल्मोड़ा से संबंधित। अब देखेंगे भौगोलिक स्थिति को, अल्मोड़ा की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। अल्मोड़ा जनपद का क्षेत्रफल दोस्तों 3139 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो राज्य का 7वां सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा जिला है। सबसे अगर अधिक पूछा जाए क्षेत्रफल उत्तराखंड के किस राज्य का है तो 8030 वर्ग किलोमीटर है चमोली का, ठीक है। 8030 वर्ग किलोमीटर चमोली का है। उसके बाद उत्तरकाशी आता है, फिर पिथौरागढ़ आता है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला पूछा जाए तो चंपावत हमारा राइट आंसर होगा, जिसका है दोस्तों 1766 वर्ग किलोमीटर। तो ये छोटे छोटे जो फैक्ट हैं ये भी महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं। अब देखेंगे अल्मोड़ा जनपद पहाड़ी पर घोड़े की काठीनुमा आकार की रिच पर बसा है, ठीक है। अगर मैप आप देखेंगे, जिसके सामने वाले भाग को तेलीफाट और पीछे वाले भाग को शेलीफाट कहा जाता है। वर्तमान अल्मोड़ा बारामंडल परगने में उस पर्वत श्रेणी पर स्थित है जिसे मानस खंड में कश्यप पर्वत भी कहा जाता था। तो मानस खंड में क्या कहा जाता था? कश्यप पर्वत। अब देखेंगे आगे के फैक्ट यहाँ पे। अल्मोड़ा को ताम्र नगरी एवं अल्मोड़ा के मरचूला को पीतल नगरी भी कहा जाता है। तो अल्मोड़ा ताम्र नगरी इंपोर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तराखंड की ताम्र नगरी किसको कहा जाता है? तो अल्मोड़ा को कहा जाता है। अल्मोड़ा क्षेत्र को राम क्षेत्र व आलम नगर भी कहा जाता है, क्योंकि आलम नगर इसका पौराणिक नाम है, पुराना प्राचीन नाम है, ठीक है। आगे है अल्मोड़ा को बाल मिठाई का घर और कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। अल्मोड़ा को पूछा जाए कि कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी किस जनपद को कहा जाता है तो अल्मोड़ा को कहा जाता है। अब देखेंगे कुछ पर्वत और घाटियां दी गई हैं अल्मोड़ा में जो स्थित हैं दोस्तों, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहेगा। तो हरिया पर्वत, रानी पर्वत, भटकोट पर्वत, छंडीधार पहाड़ी जो बिनसर में स्थित है, कश्यप पहाड़ी, ठीक है, और यहाँ पे फलमती पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं दोस्तों? सारी अल्मोड़ा में स्थित हैं। घाटी अगर पूछा जाए तो कोरोमंडल, सोमेश्वर, शिमलखेत, मनान एवं पनार, गिवाड़ घाटी और बरारो घाटी, ये सारी घाटियां कहाँ स्थित हैं? अल्मोड़ा में स्थित हैं। तो चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। आगे देखेंगे दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में प्रसिद्ध गुफाएं वो वाटरफॉल, ठीक है, जलप्रपात और प्रसिद्ध गुफाएं यहाँ पे देखेंगे। तो पांडुखोली गुफा सबसे पहले आती है, अल्मोड़ा में द्वाराहाट के समीप व्यवस्थित है। इसे त्र्यंबक गुफा के नाम से भी जाना जाता है, और जो अन्य नाम इसके दिए होते हैं दोस्तों ये भी जरूरी होते हैं याद करना, क्योंकि अन्य नाम ज्यादातर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो पांडुखोली गुफा या त्र्यंबक गुफा पूछे तो अल्मोड़ा के द्वाराहाट में स्थित है। आगे है महाअवतार बाबा जी की गुफा भी कहाँ है? द्वाराहाट में स्थित है, अल्मोड़ा में। कफरकोट प्रागैतिहासिक काल के गुफा चित्रों का शैलाश्रय है दोस्तों, जो अल्मोड़ा के पेटसाल के निकट स्थित है, कफरकोट, ठीक है। आगे है लाखू गुफा। लाखू गुफा के बारे में आप लोग जानते होंगे। लाखू गुफा जो है वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ मार्ग पर पड़ता है दोस्तों, ठीक है, बाड़ीसिना के दलबेंट पर यह स्थित है, सुयाल नदी के तट पर। तो थकुली उडियार ये भी अल्मोड़ा के चौखुटिया से 13 किलोमीटर दूर ऊंचा वाहन नामक गांव में स्थित है यह, ठीक है, चौखुटिया में थकुली उडियार। आगे देखेंगे यह गुफा प्यालेनुमा पत्थर से बनी है, जिसके अंदर हथेली से थपकी मारने पर ताली बजने की आवाज सुनाई पड़ती है। और ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, ठीक है, प्यालेनुमा पत्थर से बनी है यह गुफा है। आगे है रुद्रधारी झरना, जो है कौसानी अल्मोड़ा रोड पर यह स्थित है, रुद्रधारी झरना वाटरफॉल। धोकाने वाटरफॉल भी अल्मोड़ा व नैनीताल के बीच स्थित है। तड़ाक ताल भी कहाँ स्थित है दोस्तों? यह भी अल्मोड़ा में स्थित है। तो याद रखने कुछ वाटरफॉल और यहाँ पे गुफाएं जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। अब देखेंगे आगे अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों को। तो अल्मोड़ा जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल यहाँ पे देखेंगे तो ब्राइड और
कॉर्नर दर्शनीय पर्यटक स्थल जो है ये अल्मोड़ा में स्थित है, ब्राइट और कॉर्नर दर्शनीय पर्यटक स्थल। आगे है अल्मोड़ा के जालना में विविध फलों के वृक्ष दिखाई देते हैं। रायलाकोट का किला कहाँ स्थित है, ये भी अल्मोड़ा में है। ठीक है, पिकनिक स्टॉप है दोस्तों यहाँ पे एक सिमतोला व मारतोला। सिमतोला और मारतोला दो पिकनिक स्पॉट हैं, ये भी अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। आगे देखेंगे उपट नापक गोल्फ मैदान अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, आगे है मोहन जोशी पार्क और डियर पार्क पूछा जाए तो ये भी अल्मोड़ा में स्थित हैं। लाल बाजार, मल्ली बाजार, थाना बाजार, ये बाजार कहाँ स्थित हैं, अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। और लाल बाजार अल्मोड़ा की फेमस है दोस्तों। आगे है पर्यटक स्थल मानिला, तो मानिला जो पर्यटक स्थल है यह रानी खेत में स्थित है, मानिला पर्यटक स्थल। आगे देखेंगे बिनसर एवं मटेला पर्यटक स्थल अल्मोड़ा में स्थित है, तो बिनसर और मटेला। आगे है सोमेश्वर कोशी व सालमती नदी के संगम पर सोमचंद ने बसाया था सोमेश्वर। ठीक है, तो सोमेश्वर शहर किसने बसाया था, सोमचंद ने बसाया था, जो चंद वंश का शासक था सोमचंद। आगे है रानी झील नामक पर्यटक स्थल, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। तो काफी सारे पर्यटक स्थल आपको देखने को मिलेंगे अल्मोड़ा जनपद में। आगे है चिलियानौला, चिलियानौला अल्मोड़ा में स्थित है, जिसका अर्थ है चैली का नौला। यहाँ प्राकृतिक जल के बड़े स्रोत थे, जहाँ स्थानीय लोगों ने नौलों का निर्माण करके अपनी बेटियों या फिर बेटियों को यहाँ पे स्थानीय भाषा में चेली कहा जाता है, तो चेली के नाम पर रखा था, जिस कारण इस क्षेत्र को चिलियानौला कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डिटेल है वो भी यहाँ पे दिया गया है, चिलियानौला नाम क्यों पड़ा। आगे है सिस्टर निवेदिता कॉटेज हाउस, सिस्टर निवेदिता कॉटेज हाउस अल्मोड़ा में स्थित है। पहले इसे ओकले हाउस के नाम से भी जाना जाता था। सिस्टर निवेदिता का वास्तविक नाम दोस्तों मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल था। ठीक है, मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल इसका क्या था, वास्तविक नाम था। तो यहाँ पे कुछ हमने महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखे। आगे देखेंगे द्वाराहाट के बारे में। ठीक है, तो द्वाराहाट यहाँ पे मंदिरों का भी समूह है, तो देखते हैं कुछ फैक्ट है द्वाराहाट के बारे में। द्वाराहाट को लखनपुर या फिर मंदिरों की नगरी या हिमालय की द्वारिका और कुमाऊं का खजुराहो, इस अन्य नामों से यहाँ पे जाना जाता है द्वाराहाट को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इसलिए द्वाराहाट हो जाता है। कुमाऊं का खजुराहो तो एग्जाम में पूछा जाता ही है, क्या पता आगे हिमालय की द्वारिका पूछ ले या फिर मंदिरों की नगरी। अल्मोड़ा की मंदिरों की नगरी किसको कहा जाता है, या फिर हिमालय की द्वारिका, उत्तराखंड की हिमालय की द्वारिका, या फिर कुमाऊं का खजुराहो। ठीक है, तो ये कहा जाता है द्वाराहाट को। कत्यूरी राजाओं ने यहाँ पे दोस्तों 30 मंदिरों के समूह का निर्माण कराया। राहुल सांकृत्यायन ने इन मंदिरों को 11वीं और 12वीं सदी का बताया दोस्तों, जो 30 मंदिरों का समूह है द्वाराहाट में। ठीक है, आगे है द्वाराहाट में 3 वर्ग मंदिर हैं, कचहरी, मनिया व रत्नदेव। ठीक है, तो 3 वर्ग के मंदिर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक तो कचहरी, दूसरा मनिया व फिर तीसरा रत्नदेव। आगे है द्वाराहाट के मंदिरों में सबसे उत्कृष्ट मंदिर जो है वह गुज्जर देव मंदिर है, जो कि ध्वज मंदिर भी इसको कहा जाता है। अन्य नाम इसका क्या है, ध्वज मंदिर या फिर गुज्जर देव मंदिर भी आप कह सकते हैं। आगे है द्वाराहाट में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ मंदिर भी प्रमुख हैं दोस्तों। ठीक है, उसी शैली में बने हुए हैं, आकार अगर आप देखेंगे तो केदारनाथ एवं बद्रीनाथ मंदिर भी यहाँ पे प्रमुख हैं द्वाराहाट में। ठीक है, द्वाराहाट में स्थित विभांडेश्वर मंदिर को वहाँ के लोग उत्तर का काशी मानते हैं। जो द्वाराहाट में विभांडेश्वर मंदिर है दोस्तों, उसको यहाँ पे स्थानीय लोग क्या मानते हैं, उत्तर का काशी। जहां विषुवत संक्रांति को शालदेव विखोती मेला लगता है, और ये अल्मोड़ा का इम्पोर्टेंट मेला है दोस्तों, शालदेव विखोती मेला। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो द्वाराहाट मीठी मूलियों के लिए प्रसिद्ध है, तो द्वाराहाट क्या है, यहाँ पे मीठी मूलियां भी उगाई जाती हैं, तो मीठी मूलियों के लिए भी यह प्रसिद्ध है द्वाराहाट। द्वाराहाट से हमने इतने सारे फैक्ट देखे, याद रखने हैं। आगे देखेंगे दोस्तों रानीखेत पर्यटक स्थल है, महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल। ठीक है, तो इसको देखते हैं। रानीखेत अल्मोड़ा की झूलादेवी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। रानीखेत को पहले झूलादेव एवं आकलैंड हिल्स नाम से जाना जाता था। रानीखेत गगास नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, गगास नदी के तट पर। रानीखेत जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अगर आप पूछी जाए तो 6000 फीट की ऊंचाई पर यह बसा हुआ है रानीखेत। ऐसा माना जाता है कि रानी के द्वारा यहाँ निवास किया गया था, जिस कारण यहाँ का नाम रानी खेत पड़ा।
आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 यानी कि 1869 ईस्वी में सर हेनरी रेमजे के समय हुई थी, ठीक है, जो कि कुमाऊं का कमिश्नर था। अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मेयो जो था दोस्तों, रानीखेत उसको यहाँ पे बहुत प्रिय लगता था, क्योंकि पर्यटक स्थल है, बहुत सुंदर पर्यटक स्थल है दोस्तों। अमेरिकी न्यायाधीश विलियम डोगलस, अमेरिकी न्यायाधीश हैं दोस्तों, थे विलियम डोगलस ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन बताया। तो कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए तो किसके अनुसार यहाँ पे कहा गया कि रानीखेत जो है वो विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन है, तो आंसर होगा आपका विलियम डोगलस, ठीक है। आगे है, रानीखेत के समीप चौबटिया में फल संरक्षण एवं शोध केंद्र भी है दोस्तों, ठीक है। फल संरक्षण एवं शोध केंद्र कहाँ स्थित है? रानीखेत के चौबटिया में। चौबटिया को ऑर्चर्ड कंट्री, ऑर्चर्ड कंट्री या फलोद्यान का देश भी यहाँ पे कहा जाता है चौबटिया को। रानीखेत से कुछ दूरी पर ताड़ीखेत, गांधी कुटी एवं गोरिया देवता का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। तो गांधी कुटिया पूछी जाती है तो ताड़ीखेत में स्थित है, और गोरिया देवता का मंदिर भी कहाँ है? ताड़ीखेत में स्थित है। अब देखते हैं अल्मोड़ा जनपद के प्रसिद्ध मंदिरों को। तो बहुत सारे मंदिर यहाँ पे फेमस हैं अल्मोड़ा के, देखेंगे तो कालिका मंदिर वो मजखाली नामक पर्यटक स्थल जो है वो अल्मोड़ा के रानीखेत में है। मन कामेश्वर मंदिर वो हेंडा खान मंदिर कहाँ है? रानीखेत में स्थित है। झूला देवी मंदिर जो है ये भी रानीखेत में है, और 1935 में इसका यहाँ पे निर्माण हुआ था। वीरणेश्वर मंदिर भी यहाँ पे विंसर पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों, वीरणेश्वर मंदिर, ठीक है। ये वी से आप यहाँ पे ये बी से कनेक्ट कर सकते हैं, तो वीरणेश्वर मंदिर विंसर पहाड़ी। अल्मोड़ा के मध्य दोस्तों अष्टमहल दुर्ग है, जिसके मध्य रुद्रचंद ने रामशिला मंदिर बनवाया था, रामशिला मंदिर, ठीक है। अष्टमहल दुर्ग। आगे है गणनाथ का शिव मंदिर, ये भी अल्मोड़ा में एक प्राकृतिक गुफा है दोस्तों, गणनाथ का शिव मंदिर। आगे कसार देवी, शाही देवी व बनाड़ी देवी, ये तो महत्वपूर्ण है, कसार देवी तो महत्वपूर्ण है ही दोस्तों, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि कसार देवी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कश्यप पहाड़ी पर, ठीक है, कश्यप पहाड़ी पर यह स्थित है कसार देवी मंदिर। आगे देखेंगे अल्मोड़ा के शीतलाखेत में शाही देवी का मंदिर स्थित है। तो शाही देवी, कसार देवी, ठीक है, ये महत्वपूर्ण कुछ मंदिर हैं जो आपको याद रखने हैं। अल्मोड़ा में ज्ञानचंद ने भैरव के 8 मंदिरों का निर्माण कराया था, ठीक है। अल्मोड़ा में किसने 8 भैरव मंदिरों का निर्माण कराया था? ज्ञानचंद ने। शीतला देवी का मंदिर और बानड़ी देवी का मंदिर जो है वो अल्मोड़ा में स्थित है, शीतला देवी और बानड़ी देवी। ये शीतला देवी, शाही देवी और कसार देवी, ये 3 यहाँ पे मैं महत्वपूर्ण आपको मैं मान के चल रहा हूँ जो कि याद रखने। आगे है राम पादुका तीर्थ, ये भी अल्मोड़ा के चौखुटिया में स्थित है। राम पादुका तीर्थ कहाँ स्थित है? चौखुटिया। भगवान शंकर के दूत पड़िया देव का मंदिर भी अल्मोड़ा में है। त्रिपुरा देवी का मंदिर जो है ये भी, मनीला देवी का मंदिर, पुष्टि माता मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पुष्टि माता मंदिर, ठीक है। पुष्टि माता मंदिर भी कहाँ स्थित है? ये जागेश्वर में स्थित है। और मनीला देवी का मंदिर सल्ट क्षेत्र में। आगे देखेंगे जागेश्वर के नटराज मंदिर में शिव की नृत्यधारी मूर्ति स्थित है। पूछा जाए कि जागेश्वर मंदिर समूह में शिव के नृत्यधारी मूर्ति किस मंदिर में विराजमान है? तो नटराज मंदिर आपका आंसर होना चाहिए। आगे देखेंगे दूनागिरी मंदिर के बारे में। तो दूनागिरी मंदिर जो है वो इसका निर्माण कत्यूरी शासक सुधार देव ने किया था, दूनागिरी मंदिर का निर्माण। आगे है ऊंटेश्वर मंदिर समूह भी कहाँ स्थित है दोस्तों? अल्मोड़ा जिले में, और 11 मंदिरों का यह समूह है ऊंटेश्वर मंदिर। आगे है एडजियो, एडजियो या एडी देव नामक यह स्थल अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। नेथड़ा देवी का मंदिर भी दोस्तों कहाँ है? ये भी रानीखेत में स्थित है, नेथड़ा देवी का मंदिर। चितई मंदिर तो महत्वपूर्ण है ही दोस्तों, और काफी प्रचलित गुलजू भगवान का यह मंदिर है, जो कि स्थानीय भाषा में हम गुलजू कहते हैं, और गोलू देवता आप यहाँ पे देख सकते हैं। अल्मोड़ा में स्थित इस मंदिर के गोलू देवता जो हैं वो मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करने के साथ साथ शीघ्र न्याय भी करते हैं, इसलिए इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। इस स्थल को परमोच्च न्यायालय भी कहा जाता है, ठीक है। तो परमेश्वर का न्यायालय किसको कहा जाता है? चितई मंदिर को। आगे है उत्तराखंड शैली में निर्मित कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण राजा कटारमल द्वारा किया गया था। तो कटारमल सूर्य मंदिर, तो सूर्य के मंदिर पूछे जाते हैं, ठीक है।
पलेठी का सूर्य मंदिर मंदिर कटारमल सूर्य मंदिर, तो काफी जो सूर्य मंदिर है पूछे जाते हैं, याद रखने। आगे कपिलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, ये भी अल्मोड़ा, कुमिया एवं शुकनी देवी नदी के संगम पर स्थित है। इस नाम को गुहा मंदिर पिथौरागढ़ में भी है। इस नाम का जो मंदिर है दोस्तों गुहा मंदिर पिथौरागढ़ में भी है, जिसे वहां शिव गुफा कहा जाता है। आगे है नैथानी देवी का पूजा स्थल, तो ये भी रानीखेत से कुछ दूरी पर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। नैथानी देवी का पूजा स्थल। आप देखेंगे यहाँ पे त्योहार और मेलों को, अल्मोड़ा में जो त्योहार और मेले प्रमुख हैं उनको देखेंगे तो श्रावणी मेला सबसे पहले आता है, जो जागेश्वर धाम में लगता है श्रावण के महीने में। ठीक है, जो हरेला पर्व होता है तब से यह स्टार्ट होता है और पूरे श्रावण के महीने में यह चलता है, एक महीना श्रावणी मेला, जो कि जागेश्वर में लगता है। आगे है सोमनाथ मेला, अल्मोड़ा के पाली पछाव मासी क्षेत्र में रामगंगा नदी के तट पर लगता है मेला, सोमनाथ मेला। इसे पशुओं के क्रय विक्रय के लिए जाना जाता है, सोमनाथ मेले को। आगे देखेंगे गणनाथ मेला। गणनाथ मेला जो है अल्मोड़ा में लगता है। इस मेले में लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए पूजा करते हैं गणनाथ मेले में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। दूनागरी का मेला अल्मोड़ा के द्वाराहाट में लगता है। भोगाली पोखर मेला भी अल्मोड़ा जनपद में लगता है। सालम रंग महोत्सव जो कि जुलाई माह में मनाया जाता है अल्मोड़ा जनपद में। माशी मेला अल्मोड़ा जनपद के चौकुटिया में लगता है। अल्मोड़ा के माशी में मछली पकड़ने वाला मौन मेला भी यहाँ पे मनाया जाता है, मौन मेला। ठीक है, आगे है गुड़ केदार का मेला, अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा के तट पर होने वाला लोकोत्सव है, लोगों का उत्सव है, लोगों का, स्थानीय लोगों का, जिसमें निसंतान महिलाएं हाथ में दीपक लेकर रात्रि जागरण करती हैं, उसको कहा जाता है गुड़ केदार का मेला। तो ये कुछ मेले हैं दोस्तों, याद रखने हैं। आगे है शालदेव विखोती मेला। ठीक है, शालदेव विखोती मेला भी इंपॉर्टेंट है। शालदेव विखोती मेला अल्मोड़ा के द्वाराहाट में लगता है। यह वैशाख माह के पहले दिन विखोती मेला व पहली रात्रि को शालदेव मेला लगता है। इस मेले में झोड़े एवं भगनौल गाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, शालदेव विखोती मेला द्वाराहाट में लगता है। वैशाख माह के पहले दिन बिखौती मेला लगता है और वो पहली रात्रि को शालदेव बिखौती मेला लगता है। ठीक है, तो बिखौती और शालदेव को कनेक्ट करके चलना है। अब देखेंगे यहाँ पे अल्मोड़ा में सरकारी संस्थान व विभाग। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है और 5-6 मिनट की एक वीडियो 5-6 मिनट और लगा देते हैं इस वीडियो में, क्योंकि इसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे पूरे अल्मोड़ा जनपद को। अब देखेंगे जो सरकारी संस्थान व विभाग हैं उनको। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है और स्थापना होती है 2003 में। ठीक है, नाट्य एवं संगीत अकादमी ये भी अल्मोड़ा के फल सीमा में स्थित है दोस्तों। अगर आप आते हैं फल सीमा के रास्ते तो आप देख सकते होंगे वहां पे संगीत अकादमी है। ठीक है, और आपको रोड से ही दिखती है ऊपर, तो यह फल सीमा में स्थित है दोस्तों और 19 अक्टूबर 2002 में इसकी स्थापना होती है। लोक कला संस्थान ये भी अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड का लोक कला संस्थान कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में। राज्य में 2 आकाशवाणी केंद्र हैं दोस्तों, पहला तो अल्मोड़ा में है और दूसरा पौड़ी में स्थित है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। टिप्पणी है, राज्य में आकाशवाणी रिले केंद्रों की संख्या 3 है, 1 गोपेश्वर चमोली, 2 उत्तरकाशी और 3 पिथौरागढ़। ठीक है, केंद्र कह रहा है आकाशवाणी रिले केंद्रों की संख्या। आगे देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय 1979 में अल्मोड़ा में इसकी स्थापना होती है, गोविंद वल्लभ राजकीय संग्रहालय। ठीक है, जीवी पंत राजकीय संग्रहालय। आगे है उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान भी कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। रक्षा कृषि शोध संस्थान ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। गोविंद वल्लभ राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान जो है ये कटारमल अल्मोड़ा में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। आगे है पटवारी प्रशिक्षण संस्थान भी कहाँ स्थित है दोस्तों, ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान ये भी क्या है, रानीखेत में स्थित है। ये भी क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च। ठीक है, तो ताड़ीखेत अल्मोड़ा के ताड़ीखेत में यह स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च। अब देखेंगे आगे उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है वो होती है 2004 फरवरी 2004 में। और आगे है भालू बांध, रानीखेत में एक कृत्रिम डैम है दोस्तों, 1903 में बना था। इसे स्वर्ण ताल डैम भी कहा जाता है। भालू बांध पूछे अभी स्वर्ण डैम। ठीक है, तो अल्मोड़ा में स्थित है। आगे है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला,
विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा के कटारमल के पास स्थित है जिसकी स्थापना 4 जुलाई 1924 में डॉक्टर बोशी सेन ने विवेकानंद लेबोरेटरी नाम से कोलकाता में की थी दोस्तों। ठीक है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला। आगे है 1936 ईस्वी में इस लेबोरेटरी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया। 4 जुलाई 1924 में बोशी सेन इसकी स्थापना करते हैं, कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद स्थानांतरित किया जाता है 1936 ईस्वी में अल्मोड़ा में। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम बाद में परिवर्तित करके 1974 में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला रखा गया। यह इकाई भारतीय कृषि अनुसंधानशाला पूसा की पर्वतीय इकाई है। ठीक है, आगे है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला द्वारा खोजे गए मटर की किस्में BL03 व सोयाबीन की BL52 है दोस्तों। क्या है, एक क्या है यहाँ पे मटर की किस्म है। ठीक है, एक प्रकार है। अब देखेंगे आगे कुछ फैक्ट अन्य दिए गए हैं यहाँ पे, वो भी देखेंगे अल्मोड़ा के विविध फैक्ट जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्मोड़ा जू, ठीक है, अल्मोड़ा में जो जू है दोस्तों उसकी स्थापना होती है 1978 में। डोल कल्याणी आश्रम, ठीक है, ये योग के लिए प्रसिद्ध है, अल्मोड़ा में स्थित है, जिसकी स्थापना परम योगी कल्याण दास जी ने 1990 में की थी। ठीक है, डोल कल्याणी आश्रम, ठीक है, डोल आश्रम। आगे है बाबा हेड़ा खान आश्रम अल्मोड़ा के रानी पर्वत के पास चिलियानौला में स्थित है। गेवाड़ क्षेत्र व गेवाड़ घाटी जो है वो भी अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, तो चौगरखा परगना है दोस्तों, चौगरखा परगना के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद का जागेश्वर व बिनसर क्षेत्र आता है, चौगरखा परगना। ठीक है, आगे स्वामी विवेकानंद जी सर्वप्रथम 1890 ईस्वी में अल्मोड़ा आकर कसार देवी में तपस्या की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी कुल 3 बार अल्मोड़ा में आए थे। ठीक है, फाल्दाकोट दुर्ग अल्मोड़ा में जिले में स्थित है। आगे है शुद्ध साहित्य समिति की शुरुआत दोस्तों 1913 ईस्वी में होती है। परिवारजक सत्यदेव ने अल्मोड़ा में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, शुद्ध साहित्य समिति की। आगे उत्तराखंड में 1815 ईस्वी को स्थापित प्रथम डाक प्रणाली जो है अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में स्थापित की थी, प्रथम डाक प्रणाली। ठीक है, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो प्रथम डाक प्रणाली की शुरुआत कब से हुई, तो 1815 से अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच। आगे तड़ाक ताल जो कि हमने देखा अल्मोड़ा में है, इसमें जो है 5 सुरंगें बनी हुई है तड़ाक ताल में। आगे है अल्मोड़ा में पहला महिला चिकित्सालय जो है 1927 में खोला गया था। रानीखेत में पहला पुलिस थाना 1969 को खोला गया था। लोटा कानून अल्मोड़ा जिले में स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए, छोटा शब्द है लेकिन एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। लोटा कानून, ठीक है, स्वच्छता से संबंधित है जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है, अल्मोड़ा जिले का एक कानून। आगे है गांधी कुटिया पूछी जाती है तो अल्मोड़ा के ताड़ी खेत में स्थित है गांधी कुटिया। अल्मोड़ा के बारामंडल परगना को कुमाऊं का हृदय स्थल कहा जाता है, बारामंडल को। ठीक है भाई, बारामंडल इंपोर्टेंट है। आगे है एक संगठन है देश सेवक संगठन। ठीक है, स्थापना मालती देवी ने की, कब, 1942 ईस्वी में। ठीक है, अल्मोड़ा मुख्य डाकघर भवन की स्थापना 1905 ईस्वी में हुई। इस भवन ने 2005 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं दोस्तों, अल्मोड़ा जो मुख्य डाकघर भवन है। ठीक है, आगे देखेंगे अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है 1816 ईस्वी में। ठीक है, जिसकी नई जेल 1872 ईस्वी में बनाई गई थी। ठीक है, तो एक एक फैक्ट को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, और कोशिश करें कि एक ही दिन में ना निपटा के 2 दिन आप एक जिले को दें, और उसके बाद जो है हर हफ्ते में आप यहाँ पे रिवीजन जरूर करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें माइंड से हट जाती हैं, तो कंटिन्यू करने के लिए रिवाइज जरूर से करें। आगे अल्मोड़ा में पहली मस्जिद का निर्माण अल्मोड़ा में हुआ था, उत्तराखंड में जो पहली मस्जिद बनी थी अल्मोड़ा में बनी थी। आगे मर्तुला आश्रम जो है वो जागेश्वर में अल्मोड़ा के जागेश्वर में स्थित है। मर्तुला आश्रम के व्यवस्थापक संत माधव आशीष हुए, जो अंग्रेजी संत हैं। इन्हें 1992 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, और आश्रम अध्यात्म एवं पर्यावरण के लिए जाने जाते हैं, संत माधव आशीष। तो याद रखना अंग्रेजी संत हैं। आगे है राज्य में पीतल नगरी मार्चुला व सल्ट को कहा जाता है, किसको, पीतल नगरी कहा जाता है, मार्चुला और सल्ट को। अल्मोड़ा तो है ही है
पीतल नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर जो है इसकी स्थापना अल्मोड़ा में की गई है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन नेचुरल फाइबर। आगे नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर की स्थापना अल्मोड़ा में की गई है, नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर। आगे देखेंगे अल्मोड़ा के शूनराकोट के नौला को 2022 में राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया। ठीक है, और आगे है रानीखेत में मलेरिया दवा बनने वाले पुष्पों जिसका यहाँ पे ब्रांड है दोस्तों, प्रजाति है पायरेथ्रम। ठीक है, पायरेथ्रम एक पुष्प प्रजाति है जो कि मलेरिया की दवा के लिए प्रसिद्ध है और रानीखेत में यह प्राप्त हुई। ठीक है, इसकी खेती की शुरुआत जो हुई दोस्तों 1944 से इसकी खेती की शुरुआत हुई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखना है। तो अल्मोड़ा जनपद से जितने भी फैक्ट इस बुक में दिए गए थे वो इसी एक ही वीडियो में हमने कवर किए हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अपना जो है हमारा कौन सा नैनीताल जनपद को, नेक्स्ट वीडियो में नैनीताल जनपद को कवर करेंगे। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, अगर हेल्पफुल लगी है, कुछ फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट तो है ही दोस्तों क्योंकि यहाँ से बीएस नेगी जी की यह बुक है और फैक्ट टू फैक्ट जो आयोग का सिलेबस है ना उसके आधार पे ही यहाँ पे चीजें दी गई हैं, तो इसलिए मेरे को ये बुक अच्छी लगी और इसी से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारा सिलेबस मैंने यहाँ पे यूके SSC और यूके PSC का कवर कराया है। अगर आपने वॉच नहीं करी है प्लेलिस्ट तो जरूर से करें, मैंने हर टॉपिक की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप अगर चैनल के अंदर जाके वो देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मैंने बहुत सारा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट किया है और बीएस नेगी जी की बुक से ही मैंने हिंदी का सिलेबस भी कराया हुआ है, आप जरूर से वॉच करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।